आज हम एवरेजेस फिनिश कर देते हैं. Today we'll continue with averages, okay? So before I go further, I want to let you know something. Yesterday I gave you few sums on averages and I want to tell you something important about that is, which is really important. We had done these sums, see, fill in the blanks, right? We had done. ये सम बेसिकली आप रॉन्ग कर देते हो. क्या कर देते हो? आप लिख देते हो टू फाइंड एवरेज ऑफ दीज नंबर्स. आपको नंबर्स जब गिवन हो तो आपने सम ऑफ आइटम्स को बाय नंबर ऑफ आइटम्स नहीं लिख देना. ये फॉर्मूला नहीं लिख देना कि वी डिवाइड सम ऑफ आइटम्स बाय नंबर ऑफ आइटम्स. नो, व्हेन नंबर्स आर गिवन ना, जैसे ये, तो इन सब का टोटल करो. ये है सम ऑफ आइटम, वो लिखो यहाँ पे 75 बाय नंबर ऑफ आइटम जितने 1 2 3 4, वो यहाँ लिखना है. अंडरस्टूड? सम ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स नहीं लिखना जब हमें नंबर्स गिवन हो. अंडरस्टूड? और चिल्ड्रन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एवरेज में. फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 5 आ सकते हैं या 4 आ सकते हैं. फर्स्ट 4 या 5 या 6 आ सकते हैं. उसी तरह से फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स है, फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स भी आ सकते हैं आपको. फर्स्ट 5 मैंने कॉम्पोजिट लिखा है, आपको यहाँ पे सपोज आ सकता है फर्स्ट 4 कॉम्पोजिट नंबर्स. तो आपको याद होने चाहिए प्राइम नंबर्स, उससे आप कॉम्पोजिट ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, आपको 7 भी लिखा हो सकता है. 7 प्राइम नंबर्स जो फर्स्ट हैं उनके बारे में बताओ. सो बी वेरी केयरफुल, जो पूछा गया उसका आंसर बहुत केयरफुली देना एंड आपको फॉर्मूला ये वाला यूज करना है इसमें. अंडरस्टूड? अब आगे करते हैं. वेट अ सेकेंड. दिस सम इज रियली इंपॉर्टेंट. आने तो सारे ही हैं थोड़े थोड़े, जैसे मैंने पीछे कराए थे ऑब्जेक्टिव टाइप में या समवेयर, बट फॉर प्रॉब्लम सम्स दिस इज रियली इंपॉर्टेंट वन. यहाँ पे लिखा हो सकता है इन अ कंपनी 10 वर्कर्स की जगह 10 क्लर्क्स लिखा हो सकता है, ऑफिसर्स लिखा हो सकता है. तो घबराना नहीं, ये चीज़ें बहुत इमैटेरियल हैं. इंपॉर्टेंट क्या है, सम को समझना. ध्यान से सुनना. किसी फैक्ट्री में व्हाट हैपेंस, 10 वर्कर्स गेट अ मंथली सैलरी ऑफ ₹30,000 ईच. चिल्ड्रन वर्ड पढ़ रहे हैं ईच, क्योंकि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 10 वर्कर्स तो आपके दिमाग होगा 10 वर्कर्स, दिमाग में होगा कि 10 वर्कर्स की सैलरी 30,000 है. नो, साथ में वर्ड यूज किया ईच. मतलब एक ग्रुप है 10 वर्कर्स का जिसमें हर ईच का मतलब हर वर्कर को 30,000 सैलरी मिल रही है. ठीक है? उसी तरह से एंड 15 अदर वर्कर्स, मतलब दूसरा ग्रुप है 15 अदर वर्कर्स का, उनको क्या मिल रहा है, मंथली सैलरी ऑफ ₹40,000 ईच. अगेन 15 वर्कर्स तो हैं पर हर वर्कर को 40,000 मिल रही है सैलरी. फाइंड द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ अ वर्कर. चिल्ड्रन यहाँ सैलरी की जगह वेजेस भी आ सकता है. वेजेस मतलब होता है अर्निंग, कितना अर्न करते हैं. ठीक है? तो हमने निकालनी एवरेज मंथली सैलरी, मीन्स हमें एवरेज फाइंड आउट करना है. वही फॉर्मूला सम ऑफ आइटम्स ओवर नंबर ऑफ आइटम. इसको करना कैसे? सबसे पहले आप एक ग्रुप बनाओगी, ग्रुप 1 लिख के. कौन सा वाला ग्रुप है, 10 वर्कर्स का. ये शो कर देंगे कि हम इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. ठीक है? तो जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया ईच है, तो हम इस ग्रुप में 10 वर्कर्स वाले ग्रुप में कैसे लिखेंगे, सैलरी ऑफ 1 वर्कर. हमें पता है 30,000, ईच का मतलब 1, कि 1 वर्कर की अगर सैलरी 30,000 है, उस ग्रुप में कितने वर्कर्स है, 10 वर्कर्स. तो सैलरी ऑफ 10 वर्कर्स क्या होगी? चिल्ड्रन, मैंने आपको यूनिटरी में एक कॉन्सेप्ट बताया था ना कि हमें अगर 1 यूनिट का निकालना है तो डिवाइड करना है. यहाँ पे हमने 10 वर्कर्स का निकालना है, मोर देन 1 वर्कर है तो वी विल मल्टीप्लाई. तो 30,000, क्योंकि हमने सैलरी निकालनी है तो हम पहले क्या लिखेंगे, सैलरी मल्टीप्लाई बाय 10. सो आंसर आएगा रुपीज में, ₹3 लाख. सो सिंपल. ओके, उसी तरह से हम बनाएंगे दूसरा ग्रुप. अब दूसरे ग्रुप में क्या लिखा था, 15 other workers. Am I right? 15 other workers. उनका क्या रेंज बताया था, रेट बताया था सैलरी का. 15 other workers get a monthly salary of ₹40,000 each. फिर से each लिखा है. इसका मतलब इस ग्रुप में सैलरी ऑफ 1 वर्कर इज ₹40,000. तो क्योंकि इसमें 15 का ग्रुप है तो बताओ सैलरी ऑफ 15 वर्कर्स क्या होगी. अगेन दिस इज मोर देन 1, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे. क्योंकि हम सैलरी फाइंड आउट कर रहे हैं तो वी विल राइट द सैलरी फर्स्ट, ₹40,000 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये आ जाएगा 6 लाख रुपीज. अंडरस्टूड? 15 4 60 होता है ना. तो आप मल्टीप्लाई ओरली कर सकते हो. देखो करवाया हुआ मैंने आपको. यहाँ पे 40 थे, पहले 40 वो लिख लो. उसके बाद जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 30 बन जाएगा. सिमिलरली हियर ये 40 पहले लिख लो, लास्ट में लिख लिए. उसके बाद 15
15 4 सा क्या होता है 60, तो आप देखेंगे 6 लाख बन जाएगा। तो जीरोस का बहुत ख्याल रखना है, आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे जीरोस दे दिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये आ गई सैलरी 10 वर्कर्स की और ये आ गई सैलरी 15 वर्कर्स की। तो पूरी फैक्ट्री की सैलरी क्या है, यानी टोटल सैलरी क्या है, इसको और इसको दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा ₹9 लाख। ओके, तो हमने पीछे लिखा टोटल सैलरी, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ आइटम्स है, एवरेजेस निकालना है, तो मेन इसमें आइटम कौन सी, सैलरी की है ना। तो उसमें सैलरी हमने पहले 10 वर्कर्स की निकाली, फिर 15 वर्कर्स की, फिर टोटल कर दिया, तो सम ऑफ आइटम्स क्या आ गया, टोटल सैलरी। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ आइटम्स, यानी टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स फैक्ट्री में कितने हैं। तो 10 और 15 ऐड किया 25 वर्कर्स, तो ये हमारा नंबर ऑफ आइटम्स आ गया। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो। आपसे क्या पूछा गया, फाइंड एवरेज मंथली सैलरी ऑफ अ वर्कर, तो हमने वही कॉपी कर देना, एवरेज मंथली सैलरी इज इक्वल टू वही सम ऑफ आइटम्स ओवर नंबर ऑफ आइटम्स। सम ऑफ आइटम्स क्या है, टोटल सैलरी फैक्ट्री की, और नंबर ऑफ आइटम्स क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स। तो हम लिख के इनको यहाँ पे कोट कर देंगे। उसके बाद आपने करनी है कटिंग। अगर आप कटिंग करते हो 5 के टेबल से, क्योंकि लास्ट में 0 है, तो आपका आ जाएगा 1,80,000। काट के यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1,80,000। फिर से नीचे 5 है, हम 1,80,000 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 30,000। और बेटा इस तरह के सम्स में व्हाट हैपेंस, यूजुअली पूरा पूरा कट जाता है, तो घबराना नहीं अगर फ्रैक्शन आ जाए, क्योंकि यूजुअली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है, उसको हम मिक्स नंबर में जरूर चेंज करेंगे। अच्छा, दूसरा वे है कि हम सीधा 9 लाख को 25 से डिवाइड करें, ये पूरा का पूरा ही सॉल्व हो जाएगा। कैसे, 25 3 are 75, यहाँ आ गया नीचे रिमाइंडर 15, एक 0 नीचे उतारा, तो ये 6 पे चला गया। अब हमारे 3 0 बचे हैं, 3 0 यूज नहीं हो रहे, तीनों 0 को हमने ऊपर लिख देना है। सिमिलरली यहाँ पे अगर 5 से करते हो तो ये देखो 90 चला गया 5 पे, उसके बाद 4 0 बचते हैं, 4 0 हमने यहाँ लिख देने हैं। फर्दर जब करते हो 180 तक यूज हुआ, 3 0 बचे, 3 0 आपने ऊपर लिख देने हैं। तो मैंने आपको मेथड ये फ्रैक्शंस में सारा कराया है कटिंग का। तो ऑल इन ऑल जब आप काटोगे डायरेक्टली कट जाएगा। सपोज मैं 25 का टेबल लेती हूँ तो ये आ जाता है 36,000। इसका मतलब ₹36,000, सॉरी यहाँ पे 36,000 है, ₹36,000 इज द एवरेज मंथली सैलरी। तो नीचे कैसे लिखेंगे, रुपीज लिखना नहीं भूलना, 1 मार्क कट जाएगा। ₹36,000 इज एवरेज मंथली सैलरी ऑफ अ वर्कर। यही पूछा था ना आपसे करने के लिए, है ना। तो अच्छी तरह से वीडियो को रीप्ले कर लेना अगर आपको प्रॉब्लम आती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सम। सो चिल्ड्रन, फिर मिलेंगे, बाय। यूनिट एवरेजेस इज ओवर। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन कम टू नो। ओके।